सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। पिछले वीडियो में हमने जैसे बात की थी कि सबसे पहले पूज्य गुरुदेव लाइव शिविर लेते थे, उसके बाद बीच में शिविर नहीं होती थी और दिसंबर 2001 के बाद वीडियो शिविर, प्रोजेक्टर शिविर शुरू हुई थी। वो 2003 तक चलती रही थी और 2003 की गुरु पूर्णिमा के बाद वीडियो शिविर बंद की गई थी। उसके बाद लाइव महाशिविर का प्रारंभ हुआ था 2004 में। जनवरी 2004 में नवसारी में महाशिविर का आयोजन था, पहली महाशिविर। उसके बाद मई 2004 में बम्बई में महाशिविर का आयोजन किया गया था। महाशिविर समाप्त होने के बाद तुरंत ही समर्पण विवाह का आयोजन किया गया था। तो बम्बई में जो महाशिविर थी वहाँ पर भी हम लोग भावनगर के साधक गए थे और वहाँ पर रुके थे। मेरे साथ वो नीलेश चौहान जो मेरा स्टूडेंट था वो भी साधक था। उसके अलावा एक जैन युवा कपल था, मेघना भी थी, मेरी पत्नी, पुत्र, सब कुछ हम सब साथ में ही थे। तो शाम को शिविर रहती थी। एक मेडिकल कॉलेज थी, उसके पास के ही ग्राउंड में वो शिविर का आयोजन किया गया था और हम सब ठहरे थे कुर्ला विस्तार में एक बिल्डिंग में। तो शाम को शिविर रहती थी और सुबह में विभिन्न विस्तारों में घूमने जाते थे। भावनगर के काफ़ी लोग और भी थे। तो ये शिविर में भी बहुत आनंद आया था, लेकिन उस शिविर की कैसेट वो नहीं निकाली गई थी शिविर के लिए। और उसके तुरंत ही बाद समर्पण विवाह था, उसमें भी सबने बहुत आनंद लिया। गुरुदेव ने भी बहुत चैतन्य बहाया था। तो वहाँ पर भी एंकरिंग मुझे करनी थी और मुझे आज भी याद है कि जैसे ही समर्पण विवाह का जो वो कार्यक्रम शुरू होने वाला था, जैसे ही मैंने कहा कि आप सभी का स्वागत है, सबको नमस्कार, जय बाबा स्वामी, और सबने तालियां शुरू की थी। जैसे कि कुछ मिनट तक, 1 मिनट 2 मिनट, तो कुछ सेकंड नहीं लेकिन मिनट तक ऐसे। तो वो चैतन्य का प्रभाव था, गुरुदेव के चैतन्य का प्रभाव था। बहुत आनंद किया था सबने, बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद दूसरी महाशिविर वो दिसंबर 2004 में नवसारी में ही की गई थी।
ये दूसरी इसलिए कह रहा हूँ कि नवसारी की दूसरी, और समग्र समर्पण परिवार की दूसरी इसलिए क्योंकि मुंबई की वो जो शिविर की कैसेट रिलीज नहीं हुई थी उसकी सीडी। तो नवसारी पहली और नवसारी दूसरी, यानी दूसरी तो दिसंबर में थी। तो उसी वक्त क्या था कि वो पैरेलल दिनों में हमने भावनगर में शिविर निर्धारित की थी और हम लोग विशिष्ट शिविर का आयोजन करना चाहते थे। तो नवसारी की जो पहली शिविर थी उसकी सीडीज बाहर निकल गई थी, उस पर वीडियो शिविर, प्रोजेक्टर शिविर करने की अनुमति भी मिल गई थी। तो वो 8 दिन की शिविर थी। तो पहले जैसे 1 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की जो हो रही थी वीडियो शिविर, वो बंद कर दी गई और 6 महीने के बाद ये 8 दिन की महाशिविर शुरू हुई, जनवरी 2004 के बाद। तो उसके ऊपर उसकी सीडी पे शिविरें करनी थी, तो वो शुरू कर दी गई थी। तो हमने उसका आयोजन किया था और पूज्य स्वामी जी से हमने मंजूरी ली थी कि हम वीआईपी लोगों के लिए एक शिविर करना चाहते हैं, और वो सब ग्राउंड में नीचे बैठ नहीं पाते, हो सकता है तो उन्हें कुर्सी पर बैठा के शिविर करनी है। तो स्पेशल परमिशन ली और एक टॉकीज़ में हमने शिविर रखी थी, उसके लिए भी स्पेशल परमिशन ली थी कि टॉकीज़ में करनी है, बड़े पर्दे पर दिखाएंगे ऐसा। तो पूज्य गुरुदेव ने परमिशन दी थी और भावनगर की एक टॉकीज़ में शिविर आयोजित की थी। तो बहुत बड़े पैमाने पे की थी। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट में उच्च अधिकारी थे उनको भी इनवाइट किया था, डॉक्टर्स जो थे उनको इनवाइट किया था, प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, जो भी क्लास 1 क्लास 2 जितने भी अधिकारी थे उन सबको बुलाया था। वो डॉक्टर्स के साथ जिन्होंने सीए किया था उनको भी, चार्टर्ड अकाउंट्स को भी, वो वकीलों को भी बुलाया था, पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाया था, पत्रकारों को भी बुलाया था। तो बहुत एक वीआईपी शिविर जैसा माहौल हो गया था। और हमारे समर्पण की युवा टीम और साथ में मिला के हमारा पूरे पुराने साधक, उनकी स्वयंसेवक की टीम बनी थी। तो 100 तो स्वयंसेवक थे उस शिविर के आयोजन के लिए। और हमने जिनको आमंत्रित किया था उनसे ही पूरा थिएटर फुल हो गया था। उस टॉकीज़ में जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जो भी सीटें थी, बालकनी, वो सब कुछ हमारे आमंत्रित अतिथियों से भरी गया था। और हमारे जो साधक थे और स्वयंसेवक थे वो बीच के पैसेज में, जो कुर्सियाँ लगी थी उसके बीच में जो चलने का पैसेज रहते थे उसमें बैठ जाते थे। तो 8 दिन तक वो शिविर चली और 1100-1200 की संख्या में रहते थे, क्योंकि 300-400 तो हमारे साधक ही थे, उसमें से 100 स्वयंसेवक थे। तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ सबको आई थी, बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूति आई थी। वो एक बार तो शिविर के दौरान मेरा जो बेटा था उनको कुछ थोड़ा ठीक महसूस नहीं हो रहा था, उसे कुछ बुखार जैसा लग रहा था। तो मुझे नहीं बोला, लेकिन उसकी मम्मी से बोला। मैं तो शिविर संचालन कर रहा था, तो मैं क्या था कि सबसे पहले निकल जाता था वो शिविर की तैयारी के लिए, और मेरे फैमिली मेम्बर्स वो बाद में आते थे, शिविर के टाइम पे आते थे। मैं आधा घंटा 1 घंटा पहले चला जाता था। हाँ, और शिविर छूटने के बाद क्या था कि मैं सीधा ड्यूटी पर हॉस्पिटल चला जाता था और वो लोग वापस जाते थे। तो वो लोग कार में आते थे, मैं स्कूटर लेके चला जाता था। तो सुबह 6 से 9 का टाइम था, तो मुझे शिविर संचालन करना था, स्वाभाविक है कि पहले जाना पड़ता था ऐसा। तो मुझे पता नहीं था, और बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे ठीक नहीं लगा। तो वो लोग वो बाहर की साइड में, बालकनी के बाहर की साइड में बैठे थे। तो वहाँ पर जो वेटिंग एरिया रहता है और उस प्रकार टॉयलेट वगैरह था। तो मेरी पत्नी ने सोचा अरे यहाँ से शायद बदबू आएगी, लेकिन वहाँ से गुलाब की सुगंध, जैसे गुलाब के ढेर लगा दिया हो ऐसी सुगंध उसको महसूस हो रही थी। और इस तरह से वहाँ बैठ के उन्होंने शिविर अटेंड की, और बच्चे को जो महसूस हो रहा था अनइजीनेस, वो भी दूर हो गई और एकदम अच्छा फील होने लगा था। तो इसके अलावा कई साधकों की बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हैं। कौन सी अनुभूति बताओ और कौन सी नहीं बताओ। उस शिविर में मेरी मदर भी आई थी,
तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरी जो मदर थी वो भक्ति मार्गी नहीं थी, वो प्रैक्टिस भी करती थी, मेडिकल प्रैक्टिस, और साथ में कुछ पॉलिटिक्स के से जुड़ी थी। वो चुनाव में कॉरपोरेटर भी बनी थी, वो महिला अध्यक्ष भी रह चुकी थी। तो वो कर्म मार्गी थी, भक्ति मार्गी नहीं थी। तो ज़्यादा वो कुछ ऐसे गुरु मार्ग में या ऐसा कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी। तो वो भी शिविर में आई थी, क्योंकि मेरे एक अंकल और आंटी आने वाले थे। तो वो आंटी ने कहा था, वो मेरी मासी ही थी, तो मासी ने कहा कि चल ना बहन, सब आने वाले हैं ना। तो हाँ, उन्होंने कहा मेरी फैमिली से सब आने वाले, तू भी आना, अच्छा रहेगा, मैं भी आने वाली हूँ, साथ में बैठेंगे ऐसा। तो ऐसे मेरी मदर भी आई थी। तो 7वें दिन, आज्ञा चक्र के दिन, जब गुरुदेव ने ध्यान करवाया, तो ध्यान में मेरी मदर को क्या दिखा कि सामने साईं बाबा बैठे हैं, एक पत्थर पे साईं बाबा विराजमान है और उनके सामने एक दिया जल रहा है। तो उन्हें लगा कि अरे ये मैंने क्या देखा। तो उन्होंने आंखें खोल डाली, तो खुली आंख से वही दिखा। वो भूल गई कि इसके मेरे आसपास ये 1000 लोग, 1200 लोग हैं, ये थिएटर है, ये टॉकीज़ है, सामने थिएटर का पर्दा है, प्रोजेक्टर पे वो सीन, कुछ नहीं दिखा। उन्हें वही दिखा कि एक निर्जन जैसा विस्तार है, कुछ एक वृक्ष है, एक आध पत्थर है और उसमें साईं बाबा बैठे हैं उनके चिर परिचित मुद्रा में, और सामने दिया जल रहा है। खुली आंखों से देखा, फिर भी वो घबरा गई और आंखें बंद कर दी, तो बंद आंखों से भी वही दिखा। तो खुली आंख और बंद आंख वही दृश्य चलता रहा और उन्हें लगा कि नहीं, ये कुछ तो है। जबकि वो पहले साईं बाबा को नहीं मानती थी, कभी साईं बाबा के मंदिर भी नहीं गई थी, उनकी पोथी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, फिर भी उन्हें ये दर्शन हुआ। तो ये है गुरु कृपा, कि विश्वास रखने वाले को दर्शन हो तो वो तो अलग है, लेकिन कभी नहीं किया था, फिर भी साईं बाबा के दर्शन हुए, बंद आँख से और खुली आँख से भी। तो ये है गुरुदेव की कृपा, गुरु कृपा। तो ऐसे काफ़ी अनुभव है। मेरी मासी को भी ऐसा लगा, मैं जब संचालन कर रहा था तब, कि जैसे मैं नहीं था, कोई और था। तो इस प्रकार से कई अनुभूतियाँ हुई, लेकिन एक सबसे बड़ी ज़बरदस्त अनुभूति थी, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। भावनगर के पास से एक टाउन से एक बुजुर्ग आते थे शिविर में, और शिविर के शायद 6ठे दिन या 7वें दिन, जो भी कुछ था, शायद 7वां दिन था, और वो बुजुर्ग को 2 स्वयंसेवक मेरे सामने लेकर आए, और वो बुजुर्ग थे, उसके आंखों से आंसू जाने लगे थे, और ये लेकर के आए। तो मुझे पता चल गया कि उन्हें कुछ ज़बरदस्त अनुभूति हुई है, एकदम भावावेश में थे, आंखों से आंसू बहने लगे थे। और उन्होंने आकर कहा कि चक्षुबन कहाँ है। मैंने कहा अनुभूति हुई क्या? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बताओ क्या है? नहीं, चक्षुबन कहाँ है, मुझे उनके दर्शन करने। तो फिर मैंने स्वयंसेवक को पूछा कि दिखाई देती है क्या? फिर मैंने माइक पे अनाउंस किया। वो शिविर पूरी होने के बाद उनको लेकर के आए थे, सब लोग निकलने लगे थे, काफ़ी वो आधा थिएटर तो वो टॉकीज खाली हो चुकी थी। तो मैंने अनाउंस किया कि डॉक्टर चक्षुभट्ट है, अगर यहाँ पर है तो आए, लेकिन वो निकल चुके थे, क्योंकि वैसे ही मैंने कहा ना कि आधी टॉकीज तो खाली हो चुकी थी, सब लोग निकलने लगे थे। तो मैंने कहा कि अनुभूति हुई क्या, बताइए ना। तो बोलने की स्थिति में नहीं थे। नहीं, पहले चक्षुबेन को यहाँ लाओ, उनके दर्शन करने। मैंने कहा बताओ, वो बोल सकने वाले नहीं थे। तो मैंने कहा कल अनुभूति सेशन है, अंतिम दिन अनुभूति सेशन रहते हैं, तो आप अनुभूति बताएंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मेरा भी ड्यूटी का टाइम था, वो भी जो भी कुछ स्वयंसेवक वो सब समाप्त कर रहे थे, वो जो भी हमारा कुछ था, और अगले दिन फिर से आना था।
क्योंकि वो टॉकीज थी तो उसके वो फिर शो शुरू हो जाते थे। हमारी 6 से 9 तक शिविर रहती थी, 10 बजे तो उनका फिर वो शो शुरू होता था, कुछ मैटिनी वगैरह जो भी कुछ था। तो इस तरह से तो फिर उन्होंने मुझे स्वस्थ होकर के शाम को फ़ोन पर बताया कि उनकी अनुभूति क्या थी। किसी से मेरा नंबर लिया और फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मैं जब ध्यान कर रहा था तब मेरा प्रश्न था कि मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ। मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए, मुझे भीतर से भी पवित्र होना है, बाहर से भी, तभी मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो उसके लिए आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बताइए गुरुदेव, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की थी। तो उन्हें हिंदी में सुनाई दिया कि तू चक्षु के दर्शन कर। तो सोचने लगे कि चक्षु यानी आँख, आँख से दर्शन करते, आँख के थोड़ी ही दर्शन होते हैं। तो फिर से हुआ तू तो चक्षु के दर्शन कर। तो उन्हें लगा मुझे भ्रम हो रहा है, तो फिर से सुनाई दिया नहीं, भ्रम नहीं, चक्षु यानी चक्षु बहन का दर्शन कर। तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने समाप्त होने के बाद किसी से पूछा जो बगल में बैठे थे कि यहाँ कोई चक्षु बहन है। तो उन्होंने कहा मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं तो किसी को नहीं पहचानता। हाँ, कोई स्वयंसेवक पहचानता होगा, उनसे पूछते हैं। तो स्वयंसेवक से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो पारस भाई संचालन करते हैं ना, उनकी पत्नी का नाम चक्षुबहन है। तो फिर वो रोने लगे और वो ध्रुजने लगे और बहुत भावावेश में थे। तो उन्हें मेरे पास लेकर आए और ये बात थी और उन्होंने बताई। तो मैंने कहा आप अनुभूति बताइएगा ना लास्ट दिन पे, अगर बताना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 8वें दिन जब वो अनुभूति सेशन था तब विभिन्न लोग अपनी अनुभूतियाँ बोल रहे थे। काफ़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ लोगों को आई थी। किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि हाथ हथेली में दबाव आया, जैसे कि गुरुदेव ने पैर रख दिए हो। काफ़ी अनुभव हुए थे। तो जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम मैंने अनाउंस किया। तो आए, बड़ी उम्र के थे बुज़ुर्ग, 70+ या शायद 80 के आसपास के थे। तो मैंने कहा कि ये बुज़ुर्ग है, अपनी अनुभूति बताएंगे, आइए स्टेज पर। उन्हें बुलाया तो उन्होंने माइक लिया और पहले उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर चक्षुबहन जहाँ भी है यहाँ पर आए। तो मेरी पत्नी ऑडियंस में थी, वहाँ से स्टेज पे आई और उस बुज़ुर्ग ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए उनके चरणों में और उन्होंने बताया कि ये है मेरी अनुभूति। उन्हें उनके दर्शन के। तो गुरु शक्तियाँ किस प्रकार के संकेत देती है हमें भी पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ना कुछ तो गुरु शक्तियाँ कार्यरत है। फिर वो दादा कहने लगे कि नहीं, आप हमारे घर पर आइए, पधारिए, पास के जो टाउन में ये सब। हमने कहा नहीं, पधरामणी तो गुरुदेव की करनी है, हम तो सब समान हैं, हम सब साधक हैं, हम भी ध्यान करते हैं, आप भी ध्यान कीजिए, बस ऐसा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलते रहे। इसके साथ मुझे याद है कुछ लोगों को जो ध्यानस्थ थे, जो मार्ग खोज रहे थे, जो गुरु को खोज रहे थे, उनको ध्यान में ऐसा हुआ कि उनको कहा गया हो कि आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए आगे का मार्ग अगर जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर पारस भट्ट से मिलिए। तो ऐसे 2 प्रसंग हुए थे। एक मेरी भूतपूर्व स्टूडेंट थी जो योगासन में गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो योगासन प्राणायाम बहुत अच्छे करती थी, यज्ञ भी करती थी, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में सब कुछ करती थी, हर रोज़ यज्ञ, हर रोज़ योगासन प्राणायाम। लेकिन वो जब चित्त एकाग्र करती थी, उसे सुनाई दिया तो पारस भाई का कांटेक्ट कर। फिर उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति बताई थी और इसी प्रकार से मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये धुन है, ये शिविर शुरू हुई उसके पहले की बात है, इसके पर ध्यान कर। तो उन्हें काफ़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होने लगी। जैसे ही धुन लगाए तो उसे खुशबू शुरू हो जाती थी गुलाब की। तो मैंने कहा नहीं, वो डर गई। तो मैंने कहा नहीं, ये अच्छी बात है ना, ये तो इसकी प्रेजेंस की सूचक है। तो दोबारा ध्यान किया जब, तो उसे वो चंदन की खुशबू आने लगी। तो फिर से वो घबरा गई। मैंने कहा नहीं, ये अच्छा है तो चालू रखना ध्यान की अनुभूति। इसी प्रकार से दूसरे एक प्रोफेसर थे, वो एक बड़े वो राजस्थान के गुरु थे, उनके शिष्य थे। लेकिन वो जो गुरु थे उनका देहांत हो चुका। उसके बाद वो बहुत ही शोकग्रस्त थे कि आगे हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी। तो उनको भी ऐसे ही संकेत मिला
उन्हें सुनाई दिया तो डॉक्टर पारस भट्ट का संपर्क कर। नींद में स्वप्न भी सुनाई दिया और ध्यान में भी। फिर उन्होंने मेरा कांटेक्ट किया तो मैंने कहा नहीं, मैं ये समर्पण ध्यान से जुड़ा हूँ, तो मैं मानता हूँ आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग यहाँ से शुरू होगा, आप हमारी समर्पण ध्यान शिविर अटेंड कीजिएगा। और उन्होंने भी अटेंड की थी उनके परिवार वालों के साथ, और उन्होंने शिविर अटेंड की और अनुष्ठान भी किया था। तो ऐसी कई सारी अनुभूतियाँ आए, मुझे लगा कि अब समय हो रहा है, इसलिए आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय बाबा स्वामी।